हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको आरजीबी पेपर के सॉल्यूशन सॉल्व कर रहा हूँ, जिसमें हम सब्जेक्ट ले रहे हैं मैथमेटिक्स 2, जिसका सब्जेक्ट कोड है BT202। अभी तक हम 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। आज हम स्पेशली सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और साथ में जानेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 हमारा किस टॉपिक से पूछा गया है, किस यूनिट से पूछा गया है, वो भी मैं आपको साथ में बताऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है। शो दैट u इक्वल टू 2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज हार्मोनिक एंड फाइंड इस हार्मोनिक कॉन्जुगेट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब आपको मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दी तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में पूछे जाते हैं हार्मोनिक और उनका हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालने के लिए। तो ये क्वेश्चन जो है आपका यूनिट नंबर 4 से पूछा गया है, जो कि आपका 7 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसी प्रकार इसी का सेकेंड क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, determine the value of p so that the function f of z equal to 1/2 log x square plus y square plus I tan inverse px upon y is analytic। क्वेश्चन ऑलरेडी आपको दे रखा है कि वो फंक्शन एनालिटिक है। आपको p की वैल्यू निकालनी होगी, यानी कि इस क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको ये पता हो कि एनालिटिक फंक्शन का मीनिंग क्या होता है। तो आइए वन बाय वन समझते हैं कि हम क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है, शो दैट द फंक्शन u इक्वल टू 2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज हार्मोनिक। अब हम ये समझ लेते हैं कि हार्मोनिक का मीनिंग क्या होता है। हार्मोनिक का मीनिंग ये होता है कि जो भी हमें फंक्शन दिया है उसको हम एक बार दो बार x के लिए डिफ्रेंशिएट करेंगे और दो बार y के लिए करेंगे, और फिर दोनों डेरिवेटिव को हम वहाँ पर ऐड कर देंगे। अगर दोनों डेरिवेटिव को ऐड करने पर अगर आपकी वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो हम बोलते हैं कि हमारा फंक्शन जो है हार्मोनिक है। ठीक है, तो देखें क्या करते हैं। तो u इक्वल टू दिया 2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमने इसको एक बार x के लिए किया। x के लिए करेंगे तो हमने log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को जब x के लिए करेंगे तो आपको मिलेगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4x अपॉन दिस मच। अब इसी का मुझे सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। चूंकि मेरे पास न्यूमरेटर में x और डिनोमिनेटर में x दे रखा है तो यहाँ पर मुझे डिवाइड का रूल अप्लाई करना होगा। तो क्या मिलेगा मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और x का डिफरेंशियल 1, देन x और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे तो कितना मिलेगा 2x। जब इस टर्म को मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास टर्म निकल के आएगी 4y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब सेम इसी को हम किसके लिए कर रहे हैं? y के लिए कर रहे हैं डिफरेंशिएट, है ना। y के लिए कर रहे हैं तो कितना लगेगा 2 इंटू 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि 4y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर मिल जाएगा। और इसी को यदि हम एक और बार y के लिए करेंगे तो मेरे पास आएगा 4 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई इंटू 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, जिसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब साफ साफ आप देख रहे हैं कि अगर मैं इन दोनों डेरिवेटिव को अगर ऐड कर दूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 0 के बराबर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा फंक्शन जो है हार्मोनिक कहलाएगा। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया? डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसका सेकंड पार्ट हमसे पूछा गया था कि इसका कॉन्जुगेट निकालो। देखो कॉन्जुगेट का मीनिंग क्या होता है वो समझ लीजिए। अगर क्वेश्चन में u दिया है और आपको बोला जाता है कि इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालो, तो इसका मतलब है कि हमें v निकालना है। और यदि किसी क्वेश्चन में अगर v देंगे और आपको उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट बोला जाएगा तो आपको वहाँ पर u निकालना होगा। तो अभी क्वेश्चन में क्या दिया है? u दिया है, तो आपको क्या निकालना होगा? v। अब v निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास बच्चों? तो हम लिखते हैं डी वी इक्वल टू डेल बी बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल बी बाई डेल वाई इंटू डी वाई। अब चूंकि क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमारा फंक्शन जो है एनालिटिक है ना। क्या है? एनालिटिक है। तो एनालिटिक है तो यानी कि वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करो। तो सी आर इक्वेशन क्या होती है? डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल बी बाई डेल वाई और डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल एक्स। करेक्ट, ये मेरे पास बराबर होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा कि डेल बी बाई डेल एक्स को लिख दिया माइनस डेल यू बाई डेल वाई, है ना। और डेल यू बाई डेल एक्स, डेल बी बाई डेल वाई को लिख दिया मैंने डेल यू बाई डेल एक्स। आप बोलेंगे ऐसा क्यों लिखा? कोई सिंपल सी बात है, आपको यू दिया है तो आपके पास केवल डेल यू बाई डेल एक्स है और डेल यू बाई डेल वाई है ना, डेल यू बाई डेल वाई है। तो आपको इसलिए इस लॉजिक का अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस डेल यू बाई डेल वाई हो गया और यहाँ पर डेल यू बाई डेल एक्स हो गया। अब डेल यू बाई डेल एक्स में हम देखेंगे कि हमारे पास डेल यू बाई डेल एक्स हमारे पास कितने के बराबर आया था। डेल यू बाई डेल एक्स हमारे पास आया था, दिस इज 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें x की टर्म है, तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर इस टर्म को
एक्स रखना होगा तो ये टर्म हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कहलाती है। चूंकि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कहलाती है तो ये वाला पूरा का पूरा टर्म जो होगा वो हमारा जीरो के इक्वल बन जाएगा, जबकि यहाँ पर हम डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हमने 4 बाहर निकले। अब यहाँ पर हम इस फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे तो डी एक्स अपन होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/tan−1 एक्स अपॉन ए। क्या होता है? एक्स अपॉन ए। तो यहाँ पर हमने ए हमारे पास क्या वाई है, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1/a, यानी कि 1/y से y कैंसिल होगा तो tan−1 एक्स अपॉन वाई प्लस सी। तो इस प्रकार से हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। आया समझ में आपको? अब इसी का हमारा सेकंड क्वेश्चन है डिटरमाइन p सो दैट द फंक्शन इज एनालिटिक हार्म फंक्शन, है ना। p निकालना है जबकि हमारा फंक्शन क्या दे रखा है? एनालिटिक दे रखा है। चूंकि हमारा फंक्शन एनालिटिक दे रखा है तो इसका मतलब ये होगा कि हम यहाँ पर सी आर इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। अब सी आर इक्वेशन क्या है तो मैंने आपको ऊपर ही बताया अभी आपको, है ना। अब यहाँ पर हम डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई निकाल लेते हैं। एफ ऑफ जेड को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर u प्लस आई वी। u और v को हमने कंपेयर किया तो u की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और v की वैल्यू कितनी निकल के आ गई tan−1 px अपॉन वाई। अब मैंने यहाँ पर डेल यू बाई डेल एक्स को निकाल लिया। तो डेल यू बाई डेल एक्स कितना होता है बच्चों? जिससे 2x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल होता है, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डेल बी बाई डेल एक्स कितना होगा 1/p² एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर p अपॉन वाई। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो p y अपॉन p² एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा। इसी प्रकार डेल यू बाई डेल वाई निकालेंगे तो मेरे पास y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा और डेल बी बाई डेल वाई निकालेंगे तो -px अपॉन p स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा। अब हमारे पास चूंकि हमारा फंक्शन एनालिटिक दे रखा है तो चूंकि एनालिटिक दे रखा है तो हम वहाँ पर सी आर इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हो। तो मेरे पास डेल यू बाई डेल एक्स और डेल बी बाई डेल वाई है। तो यहाँ पर मैंने डेल यू बाई डेल एक्स और डेल बी बाई डेल वाई की वैल्यू को रख दिया। अब ध्यान से देखिएगा इस इक्वेशन को, ध्यान से देखो। अगर मैं यहाँ पर p की जगह क्या रख दूं? मैं -1 रख दूं तो क्या मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी? देखें जरा। तो p की जगह -1 है तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऊपर आएगा x, नीचे आएगा -1 का स्क्वायर यानी कि प्लस, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ तो इस क्वेश्चन में हमारे पास p की वैल्यू निकल के आएगी -1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास कुछ ट्रिकी था तो इसलिए इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप मुझसे किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो लेक्चर के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है RGPB मैथ्स डाउट ग्रुप। इस ग्रुप का लिंक मैंने आपको लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डॉक्टर सोनन गुप्ता। थैंक यू सो मच।